हेलो एवरीवन, आज हम सब पढ़ने वाले हैं नरेशन में लेट का प्रयोग। यह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के लेट का प्रयोग नरेशन में किस प्रकार से परिवर्तित करते हैं, देखते हैं। तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है कि ही सेड टू मी लेट मी डू माई वर्क। तो इसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है सेड, तो जिस प्रकार इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम सेड को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड में परिवर्तित करते हैं, उसी प्रकार लेट वाले सेंटेंस के साथ भी वही रूल अप्लाई करते हैं। यहाँ सेड को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड हम बेग्ड में भी परिवर्तित कर सकते हैं। और यहाँ पर जो जोड़ने का कार्य होता है, जैसे इम्पेरेटिव सेंटेंस में टू से जोड़ते हैं, उसी प्रकार इसमें भी हम टू से ही जोड़ने का कार्य करते हैं। तो इसको हल करके देखते हैं। जैसे दिया ही सेड टू मी लेट मी डू माई वर्क, तो अब उसने मुझसे कहा कि मुझे मेरा कार्य करने दो। तो अब किस प्रकार का यह सेंस क्रिएट कर रहा है कि आदेश दे रहा है, कि निवेदन कर रहा है, कि सुझाव दे रहा है, उस प्रकार के यहाँ वर्ब का हम उपयोग करेंगे। तो जैसे हो जाएगा एडवाइज भी कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं, जो बेहतर हो वही लिखेंगे। तो यहाँ रिक्वेस्टेड करते हैं, तो ये हो गया ही रिक्वेस्टेड मी, और जैसे ही कॉमा हटेगा हम यहाँ टू से जोड़ देंगे। उसके बाद टू से जोड़ने के बाद लेट, उसके बाद जो मी है वह हम हमेशा जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के लिए आता है। तो यहाँ पर मी ही के लिए आया है, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस हुआ, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ हो गया हिम। वर्ब में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, डू। फिर यहाँ माई आया है, फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार। तो अब यहाँ ही के लिए जो पॉजिटिव केस होगा यहाँ प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हिज, और ये हो जाएगा वर्क। जो हमारा इन्वर्टेड कामा है हट करके फुल स्टॉप में हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि सी सेड टू हिम लेट माई ब्रदर स्टडी, मेरे भाई को पढ़ाई करने दो। तो अब यहाँ देखेंगे पुनः कि सी ने हिम से कहा, तो यहाँ एडवाइज कर दो। तो सी अब यहाँ कर देते हैं एडवाइज्ड हिम, कि उसने उससे कहा कि मेरे भाई को पढ़ाई करने दो। तो मेरे भाई को पढ़ाई करने दो सुझाव दे रही है। अब यहाँ टू से जोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा टू लेट। अब यहाँ जो माई आया है वह पॉजिटिव केस है, और माई फर्स्ट पर्सन होता है, तो माई जो आया हुआ है वह सब्जेक्ट के लिए आया है। तो सी का जो भी पॉजिटिव केस होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हर, और नाउन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो नाउन जैसे है वैसे ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा ब्रदर, और ये स्टडी जैसे है वैसे लिख देंगे। वर्ब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। फिर अगला देखते हैं। जैसे दिया है कि यू सेड टू हर, तुमने उससे कहा लेट मी प्रिपेयर माई लेसन, कि मुझे मेरा जो भी पार्ट है उसे तैयार करने दो। तो यहाँ आदेशित कर सकते हो, यू बेग्ड कर सकते हो, तो बेग्ड यहाँ कर देते हैं, यू बेग्ड हर। अब यहाँ हो जाएगा टू लेट। फिर यहाँ मी सब्जेक्ट के लिए आया हुआ है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा उसको लिख देंगे। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, यू लिख देंगे। यानी वर्ब में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रिपेयर का प्रिपेयर, माई पॉजिटिव केस है फर्स्ट पर्सन का, तो यू का जो पॉजिटिव केस होगा वह लिख देंगे। तो यू का पॉजिटिव केस योर होता है, और लेसन लिख देंगे। इन्वर्टेड कामा हट करके फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर अगला देखते हैं। अब दिया है कि सी सेड टू हिम लेट अस प्ले चेस। अब यहाँ देखना है कि इसमें आया है लेट मी, इसमें आया है लेट माई ब्रदर, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, इस तरह से करके आया है। लेकिन जैसे ही जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है अगर लेट अस से प्रारंभ होता है, तो ये पूरे के पूरे रूल परिवर्तित हो जाते हैं। रूल क्या है कि जैसे ही लेटस आता है तो उस समय सेड को हम प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में कर देते हैं। तो पहले बदल के देखते हैं। तो ये हो जाएगा सी प्रोपोज्ड या सजेस्टेड, इन दोनों में से किसी एक में परिवर्तित कर देंगे। दोनों में से जो चाहे हम एक यहाँ
यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का यहाँ ऑब्जेक्ट जैसे उतार देंगे। दूसरा कार्य ये होता है कि जैसे ही यहाँ लेटस आता है तो यहाँ जैसे लेट मी आया है, लेट माय ब्रदर आया है, लेट हिम आता है, यानी लेट अस को छोड़ करके लेट के साथ कोई भी अगर नाउन हो या प्रोनाउन आता है तो वहाँ हम टू से जोड़ते हैं। लेकिन जैसे ही लेट अस आ जाता है तो यहाँ जोड़ने की जो प्रक्रिया है वह दैट हो जाती है, दैट से जोड़ते हैं, टू से नहीं जोड़ते हैं। केवल यह लेटस के लिए रूल है कि जैसे ही लेटस आएगा उस समय सेड को हम प्रोपोज्ड या सजेस्टेड में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे ही कॉमा हटता है तो जोड़ने के लिए इसके पहले वाले में टू का प्रयोग करते थे, लेकिन जैसे ही लेटस शुरू होगा वहाँ पर हम दैट से जोड़ेंगे वाक्य को। उसके बाद इस लेट अस को हम दे शुड या वी शुड में परिवर्तित करते हैं। लेकिन कब हम दे शुड में और कब वी शुड में परिवर्तित करेंगे ये देखना है। तो अगर इस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अगर दोनों में से कोई भी अगर फर्स्ट पर्सन होता है तब तो लेटस वी शुड में परिवर्तित हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन होता है तो उस समय दे शुड में परिवर्तित कर देते हैं। तो यहाँ पे हम दे शुड में परिवर्तित कर देंगे, दे ये हो जाएगा शुड, यह समाप्त हो गया, बाकी जो बचा हुआ है लिख देंगे। अब ये हो जाएगा प्ले और ये हो जाएगा चेस, कॉमा हट के फुल स्टॉप। पुनः देखते हैं अगला एग्जाम्पल। जैसे दिया है ही सेड टू यू, उसने तुमसे कहा, तो अब ही सेड टू यू, फिर यहाँ लेटस आया हुआ है। जैसे ही लेटस आएगा यह रूल लागू हो जाएगा कि सेड को सजेस्टेड या प्रोपोज्ड में परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ सजेस्टेड या प्रोपोज्ड दोनों में से कोई जिसको चाहे आप लगा सकते हैं। प्रोपोज्ड यानी ही सजेस्टेड या प्रोपोज्ड, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे, कॉमा हटेगा तो दैट। क्यों? क्योंकि लेटर से प्रारंभ हुआ है, लेटर से प्रारंभ होने पर हम दैट से जोड़ेंगे। फिर यहाँ लेटस को हमको परिवर्तित करना है वी शुड या दे शुड में। तो अगर दोनों में यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों में से अगर कोई फर्स्ट पर्सन होगा तब तो हम वी शुड, अन्यथा दे शुड। तो दोनों में से कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं है, इसलिए यहाँ पे दे शुड का प्रयोग करेंगे, यानी लेटस को हम दे शुड में प्रयोग कर देंगे। बाकी जैसे है लिख देंगे, गो फॉर अ लॉन्ग वॉक, कॉमा हट के समाप्त हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं। जैसे दिया है कि आई सेड टू देम लेटस, फिर यहाँ लेटस से प्रारंभ हुआ है तो सजेस्टेड या प्रपोज दोनों में से कोई लगा सकते हैं। तो आई ये हो गया सजेस्टेड, ये हो गया देम, दोनों में से कोई प्रपोज्ड भी लगा सकते हैं। जैसे ही कॉमा हटेगा दैट से जोड़ देंगे। अब दैट से क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है लेट अस से प्रारंभ हुआ, अगर लेटस से प्रारंभ नहीं होता तो हम दैट से नहीं जोड़ते। अब यहाँ लेटस को हमको प्रयोग करना है या तो दे शुड में या तो वी शुड में। तो अगर दोनों में से कोई फर्स्ट पर्सन है तब तो वी शुड, अन्यथा दे शुड। तो यहाँ आई फर्स्ट पर्सन में है, इसलिए यहाँ लेटस को हम वी शुड में चेंज कर देंगे, वी शुड। बाकी जैसे है सॉल्व। अब यहाँ आवर पॉजिटिव केस है, चूंकि अस के अनुसार यह आया है आवर, तो यहाँ वी ही प्रयोग हो रहा है, तो वी के साथ भी यहाँ आवर ही होगा, यह परिवर्तित नहीं होगा। और क्वेश्चन का वैसे क्वेश्चन लिख देंगे। यानी साधारण वे में अगर लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट माय ब्रदर, लेट हिज ब्रदर कोई भी आता है तो उस समय हम रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, बेग्ड जो भी हो हम इसको शेड को परिवर्तित करते हैं, जोड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे ही लेटस आता है तो हम शेड को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में परिवर्तित कर देंगे। उसके बाद जोड़ने का कार्य यहाँ दैट से होता है और लेट अस को दे शुड या वी शुड में प्रयोग कर देते हैं, यानी परिवर्तित कर देते हैं। तो ये कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि सी सेड लेट देयर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। अब यहाँ ध्यान देना है कि लेट के पश्चात अगर देयर बी आता हो, लेट देयर बी, तब तो यहाँ हम जोड़ने का कार्य दैट से करेंगे। इधर का जिस प्रकार का सेंस हो, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या एडवाइस जो भी हम प्रयोग कर सकते हैं वैसा प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सेंस एक तरह से निवेदन का हो रहा है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे। तो ये हो जाएगा शी
रिक्वेस्टेड। अब यहाँ जोड़ने का कार्य दैट से करेंगे, यानी जैसे ही लेट देयर बी होगा, अब यहाँ टू से नहीं जोड़ेंगे, हम यहाँ दैट से जोड़ेंगे। उसके बाद कार्य करना है कि जो लेट देयर बी आ रहा है तो लेट यहाँ से समाप्त करके यहाँ देयर, और यह लेट उठ करके देयर के बाद आ जाएगा और यह परिवर्तित हो जाता है शुड में। यानी लेट देयर बी को हम जैसे ही जोड़ेंगे दैट से इनडायरेक्ट बनाते समय तो देयर शुड, और उसके बाद यानी लेट को देयर के बाद शुड में परिवर्तित कर देते हैं। बाकी जैसे लिखेंगे बी नो इंक्वायरी, उसके बाद इनटू, और यह जो माई दिया है यह पॉजिटिव केस फर्स्ट पर्सन, तो पॉजिटिव केस फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के लिए, तो यह हो जाएगा हर, क्योंकि माई पॉजिटिव केस है तो सी का पॉजिटिव केस हर होता है। और ये जैसे केस है केस लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर अगला देखते हैं, जैसे दिया है कि ही सेड लेट देयर बी नो नॉइज हियर, यहाँ कोई शोर नहीं होनी चाहिए। तो एक तरह से आदेश का यानी ऑर्डर का सेंस क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे ऑर्डर लिख देंगे, ऑर्डर्ड हो गया। फिर दैट से जोड़ेंगे। अब क्यों दैट से जोड़ेंगे? क्योंकि लेट देयर बी, जैसे ही देयर बी करके आएगा दैट से जोड़ेंगे, और लेट उठ करके देयर के बाद जा करके शुड में परिवर्तित हो जाता है, तो ये हो जाएगा देयर शुड बी, उसके बाद हो जाएगा नो नॉइज, और हियर को हम इनडायरेक्ट बदलते हैं तो उसको हम देयर में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये हो जाएगा देयर। फिर अगला देखते हैं, द किंग सेड, राजा ने कहा, लेट देयर बी नो किलिंग इन माई टेरिटरी, यानी मेरे राज्य में किसी प्रकार की कोई भी हत्याएं नहीं होनी चाहिए। तो राजा कह रहे हैं तो आदेश यानी ऑर्डर देंगे, तो इसलिए ऑर्डर यहाँ पे लगा देंगे, द किंग ऑर्डर्ड। फिर यहाँ दैट से जोड़ेंगे, दैट से इसीलिए जोड़ेंगे क्योंकि लेट देयर बी करके आया है, देयर के साथ बी आ गया है। फिर यहाँ पे दैट, लेट समाप्त होकर के देयर हो जाएगा, लेट उठ करके यहाँ चला जाएगा तो ये शुड में परिवर्तित हो जाएगा। फिर बी है नो, उसके बाद किलिंग, उसके बाद इन, माई पॉजिटिव केस फर्स्ट पर्सन किंग के लिए, तो किंग मतलब ही, तो ही का जो पॉजिटिव केस होता है हिज, और टेरिटरी, और फुल स्टॉप लग जाएगा। फिर आगे देखते हैं, दिया है कि द जज सेड, न्यायाधीश ने कहा, लेट द प्रिजनर बी सेट फ्री, यानी जो भी कैदी है उसे रिहा कर दिया जाए। अब यहाँ लेट के बाद देयर नहीं आया है, लेकिन जो यह लेट वाला सेंटेंस है वह पैसिव वॉइस में है, तो अगर पैसिव वॉइस में है तो इसको शुड वाले पैसिव वॉइस में जब हम इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं तो बदल देते हैं। फिर जैसा यह सेंस क्रिएट कर रहा है उस प्रकार से हम ऑर्डर रिक्वेस्टेड जो भी करना है इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो द जज, अब यहाँ ऑर्डर्ड हो जाएगा। अब यहाँ फिर जोड़ने का कार्य दैट से ही होगा, यानी जब इम्पेरेटिव सेंटेंस का लेट वाला पैसिव वॉइस होगा, जब इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो दैट से जोड़ देंगे, और लेट वाले पैसिव वॉइस को हम शुड वाले पैसिव वॉइस में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, लेट यहाँ से हटेगा तो ये हो जाएगा द प्रिजनर, और लेट को यहाँ हम शुड में परिवर्तित कर देते हैं, शुड बी सेट फ्री, ये हो गया। फिर अगला देखते हैं कि द सेंट सेड, यानी सन्यासी साधु ने कहा, लेट द नीडी बी हेल्प्ड, यानी गरीबों की या जो ज़रूरतमंद होते हैं उन लोगों की मदद की जानी चाहिए, यह भी पैसिव वॉइस में है। तो अब सेंट कह रहे हैं तो जो सन्यासी हैं वो आदेश तो दे नहीं सकते हैं, हम लोगों को सुझाव ही दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, तो इसलिए यहाँ कर देंगे द सेंट, ये हो जाएगा द सेंट, यहाँ विश्ड कर इच्छा कर दिया जाए, यानी वह इच्छा किए। अब यहाँ दैट से जोड़ दिया जाए, फिर यहाँ लेट वाला जो सेंटेंस है पैसिव वाला वह शुड वाले में परिवर्तित हो जाएगा, ये हो जाएगा द नीडी, अब ये हो जाएगा शुड, उसके बाद बी, और वर्ब थर्ड फॉर्म जैसे है वैसे ही रह जाता है।
यानी द सेंट विस्ड में परिवर्तित कर देंगे। उसके बाद दैट द नीडी शुड बी हेल्प्ड और फुल स्टॉप लग जाएगा। तो इस प्रकार से जो लेट वाला डायरेक्ट सेंटेंस था, नरेशन था, उसको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करने के लिए तमाम सारे रूल का यहाँ जिक्र हुआ। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।